कल शाम को ही मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे चैनल पे क्या क्या अपकमिंग चैलेंजेस है। मैंने आपको बताया था बायो का 1 वीक चैलेंज आएगा, फिजिक्स का 1 वीक चैलेंज आएगा, केमिस्ट्री का 1 वीक चैलेंज आएगा, उसके बाद स्कोर्स जंप कराने का चैलेंज आएगा और लास्ट में हेल वीक चैलेंज आएगा, राइट। आपको पता है कि हमारे जो चैलेंजेस होते हैं दे आर अल्टीमेटली एम्ड कि बच्चा कम समय पे ज़्यादा जंप कैसे लगा सकता है मॉक टेस्ट में और अल्टीमेटली नीट में स्कोर कैसे ला सकता है। देखो तुम्हें भी पता है कि 3 मंथ्स के आसपास बचे हैं, अब तुम सब कुछ लेके चलोगे एक साथ तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जब मैंने वीडियो पोस्ट करी कल शाम तो तब से लेके अभी तक मोर देन 300-400 स्टूडेंट्स ने ऐप में, टेलीग्राम में और कमेंट सेक्शन में हमको कांटेक्ट किया और बहुत सारे डाउट्स थे। तो उन डाउट्स को मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ उनके बारे में। पहला डाउट ये था कि भैया मैं अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो में हूँ तो क्या मैं चैलेंजेस फॉलो कर पाऊँगा। तो येस डेफिनेटली, अगर आप एब्सोल्यूट ज़ीरो पे यू कैन फॉलो देम। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पहला चैलेंज हमारा बायो का है, इसलिए मैंने पहला चैलेंज बायो का रखा। फिजिक्स केमिस्ट्री का रख सकते थे, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हो या आप ऐसे हो कि आपने थोड़ी सी पढ़ाई करी है लेकिन स्कोर नहीं आ पा रहा है, या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी आप 300 एंड बिलो स्कोर कर रहे हो, कोई भी रीज़न है कुछ भी, और कुछ बच्चे होंगे जो 400-500 स्कोर कर रहे हैं लेकिन बायो में अभी भी 340-350 स्कोर नहीं कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर पा रहे, इसलिए पहला चैलेंज हमने बायो का रखा। अब देखो 1 वीक में क्या होगा उसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। 24 से चैलेंज स्टार्ट है, ठीक है। उससे पहले मैंने नीचे डिस्कशन ग्रुप बना दिया, आप जाके ज्वाइन कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं किया कर लो। 23 की इवनिंग में आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, 7 डेज का प्लान क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या आपको करना होगा, एवरीथिंग। सेकेंड थिंग, देखो अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, अभी आप स्क्रैच से चालू कर रहे हो, तो पहले बायो स्ट्रॉन्ग करो। एक कॉमन मिसकंसेप्शन हर बच्चे के मन में ये रहता है कि भैया बायो तो बाद में भी हो जाएगी, है ना, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हैं, बायो तो मुझे लगता है इजी है, एक बार पढ़ूंगा याद हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। एंड में बहुत बच्चों का स्कोर इसलिए रह जाता है क्योंकि बायो जो स्कोरिंग लगती थी उन्हें, वहाँ वो स्कोर नहीं कर पाते सिली मिस्टेक की वजह से। इसलिए 1 वीक चैलेंज बायो के लिए रखा है, और अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। सेकेंड कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा, क्या भैया इसको करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, देर इज़ नो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम इस चैलेंज में क्या क्या कराएंगे आप देखना, 23 को वीडियो आएगी उसमें आप देखना। हमने इससे पहले 15 डेज चैलेंज कराया, वो 15 डेज चैलेंज मैंने सबके लिए ओपन रखा था, लेकिन आपको लग रहा होगा भैया क्या सच में ये इतना अच्छा है अगर आप फ्री में ये करा रहे हो एंड ऑल दैट। देखो मैं फ्री में अगर कोई चीज़ करा रहा हूँ दैट इज़ माई डिसीजन। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे गाइड करे, इसलिए मैं कुछ चीज़ें फ्री में हमेशा कराता हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन यही सेम चैलेंज मेरे मेंटोरशिप में कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने बोला था इसको फॉलो करो, वो बच्चे 700+ स्कोर कर रहे हैं इस समय, ठीक है। हालांकि यस, जब उन्होंने चैलेंज ज्वाइन किया था तो उनका स्कोर 550-500 के आसपास था, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे टॉपर्स, मेरे खुद के पर्सनल मेंटोरशिप के टॉपर्स भी उस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं। मेरे पर्सनल मेंटोरशिप के वो बच्चे जो बिल्कुल जीरो पे वो भी उनको फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब जो चीज़ मैं अपने बच्चों को करा रहा हूँ वही चीज़ तुम लोगों को भी करा रहा हूँ, क्योंकि तुम सब यार, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी वेदर ऑन यूट्यूब, पेड, फ्री, कैसे भी, यू आर अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। और हमारी कम्युनिटी में मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी भी ग्रोथ हो, राइट। अभी थैंक यू बोलोगे भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, उससे कुछ मतलब नहीं है। सिलेक्शन के बाद थैंक यू बोलो, तब तब अच्छा लगता है कि नहीं यार बच्चे का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो इसको फॉलो कर सकते हो। इसको करने के बाद सिलेक्शन कैसे नहीं होगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो नहीं करोगे, इसमें बीच में छोड़ दोगे, इसमें इफ़ एंड बट्स ले आओगे, अगर मैंने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो, थ्योरी कम देखो, तुम बात नहीं सुनोगे, तुम लंबे लंबे लेक्चर्स के पीछे जाओगे। जैसे कुछ टीचर्स हैं जो एक एक लेक्चर 2.5 से 3 आवर्स का करते हैं और एक चैप्टर में ऐसे 10 से 12 लेक्चर्स करते हैं। अब तुम कहोगे नहीं भैया मुझे कॉन्फिडेंस तभी फील होगा जब मैं वो सारे लेक्चर लगाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। बेटा वो सीडो कॉन्फिडेंस होता है। सीडो कॉन्फिडेंस मतलब तुम्हें लगता है भैया आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अब तो सब हो जाएगा, लेकिन पेपर लगाने बैठो तो उतने नंबर आते नहीं है ना। तो ये चीज़ करो। थर्ड क्वेश्चन, भैया अभी एफएसटी अगर आप लगाने को बोलोगे तो कहाँ से लगाना है। पहली बात, अगेन 23 तक वेट करो, आपको पता चलेगा 7 डेज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर मैं आपको एफएसटी लगाने को बोलूँगा तो आई विल प्रोवाइड दैट एफएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मेरे ये सारे चैलेंजेस फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले, आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू फॉर एनी मनी, ऐसा कुछ भी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस। एक और क्वेश्चन जो था बच्चों का कि भैया मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इस साल मेरे बोर्ड एग्जाम्स है, तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ ये चैलेंजेस कैसे बैलेंस आउट करने हैं। तो इसमें मैंने बोर्ड्स की पूरी तुम्हारी जो डेट शीट है उसको देख लिया है, उसके बेसिस में आई विल ट्राई कि तुम कैसे इसको मैनेज कर पाओगे वो एक बना दूँ। क्योंकि देखो यार तुम्हें भी पता है अगर तुम्हारे बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे इस समय,
अगर तुम पूरा 100% डेडिकेशन बोर्ड्स में दोगे तो बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद बहुत कम टाइम बच जाता है जब तुम नीट के लिए कुछ पढ़ पाओ, राइट। अगर तुम्हारे मार्च में 28-29 मार्च या जब भी लेटर एंड ऑफ द मार्च में अगर तुम्हारे पेपर ख़त्म होंगे तो उसके बाद अप्रैल का ही महीना बचेगा, मई में तो पेपर ही है नीट का, तो एक महीने में तुम कैसे करोगे। तो बैलेंस थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही ये फॉलो करो, लेकिन एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ेगा। उस बैलेंस को एनालाइज करते हुए मैं एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि तुम्हें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। एक और क्वेश्चन था, भैया आप क्या डेली हमसे बात करोगे? तो यस, मैं डेली आपसे बात करने का ट्राई करूंगा, इसलिए मैंने नीचे डिस्कशन ग्रुप बना दिए। ऐप में लाइव लेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे आज का टारगेट ये था, क्या तुम्हें दिक्कत आई, ये हो पाया कि नहीं हो पाया, ऑल दैट। लास्ट क्वेश्चन ये था कि भैया पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो इनटेक्स कब ओपन होंगे और सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज़ कब आएगी? तो देखो, पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम के इंटेक्स अभी हमने क्लोज कर रखे हैं क्योंकि हमारे पास जितने स्टूडेंट हैं हम उन पे फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारे इंटेक्स हो सकता है बोर्ड्स के बाद ओपन हो जाए, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ जो है ना वो एकदम नहीं बनाई जाती है। हमारी जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज़ है सूर्य प्लस, जिससे लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर आया था, जिसकी प्रूफ वीडियोस भी हमने चैनल में डाल रखी है, उसको लॉन्च करने से पहले पूरा प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का, जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। मैं और मेरे साथ जो टीम है एजुकेटर्स की, टीचर्स की, हम सब वो करते हैं। पहले एनालिसिस किया, फिर रफ ड्राफ्ट बनते हैं, 3-4 ड्राफ्ट बनते हैं, उनमें से एक फाइनलाइज होता है, फिर उसको और करते हैं डिस्टिल करने के बाद 10 मॉक टेस्ट के आसपास हम आपको देंगे, जहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि नीट में सेम और सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट बेयर विद मी। अगर आपको अभी लग रहा है भैया मैं कोई मॉक टेस्ट की सीरीज़ खरीदूँ या ना खरीदूँ, आई सजेस्ट डोंट परचेज इट, वेट फॉर आर टेस्ट सीरीज़। अगर आपको अभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है, मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में डालता रहता हूँ ऐप में, आप वहाँ लगा सकते हो। पर्सनल मेंटोरशिप के जो बच्चे हैं, आपको तो पता है हर 15 डेज़ में मेजर टेस्ट होते हैं, और उसके अलावा जितने भी आपको टेस्ट लगाने होते हैं, आप मेंटोर को बोलते हो, विदिन 24 आवर्स आपको टेस्ट मिल जाता है लगाने के लिए, विद प्रॉपर एनालिसिस एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे अभी कोई मॉक टेस्ट लगाना है, तो आई सजेस्ट कि टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के वहाँ मॉक टेस्ट डालते रहते हैं, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। लास्ट चीज़ मैं ये बोलूँगा, देखो ये सारे चैलेंजेस जो हैं दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप एब्सोल्यूट जीरो पे हो, आपको नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है, आपका स्कोर कहीं पे स्टक हो रखा है, इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली गो फॉर दीज चैलेंजेस। 24 जनवरी से चालू हो जाएगा जो हमारा पहला चैलेंज होगा बायो का। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सारे चैलेंज आते रहेंगे। मेन जो हमारा चैलेंज है जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का तुम्हें पुश करेगा, दैट इज़ हेल वीक चैलेंज। हेल वीक चैलेंज लास्ट में आएगा, ठीक है। उस हेल वीक चैलेंज से पहले मैं चाहता हूँ तुम ये सारे चैलेंजेस कंप्लीट करो, ताकि यू आर वेरी रेडी फॉर दैट चैलेंज, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट, तो उसके लिए हम ट्राई करेंगे। अभी आई नो लग रहा है कि भैया 3 महीने में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इट इज़ एंटायरली पॉसिबल। जब मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मेरे पास भी 2-2.5 महीने का ही टाइम था नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मैंने किया ना, तो तुम भी कर सकते हो। अभी इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पहले उन चीज़ों पे फोकस करो जहाँ से पेपर एक्चुअली में आता है। मैंने तुम्हें बताया मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, चैलेंजेस मैंने चालू कर दिए, तो चैलेंजेस में इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जाएगा जहाँ से एक्चुअली पेपर आता है। जब नीट का पेपर आएगा ना 2025 का, ये वीडियो देख लो मैं कब बना रहा हूँ, ठीक है। 2025 का जो नीट का पेपर होगा, तुम उस पेपर को हमारे चैलेंजेस से कंपेयर करके देखना। तुम देखना कितनी चीज़ें जो मैं यहाँ तुम्हें फ्री में करा रहा हूँ वहाँ पेपर में आएंगी। तो सोचो पर्सनल मेंटोरशिप में जो मैं चीज़ें कराता हूँ वहाँ से कितनी आएंगी, है ना। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ पूरा रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। फॉलो दैट, इम्प्रूवमेंट आएगा, बस गिव अप मत करो बीच में। आई नो थोड़ा सा लगता है भैया हो पाएगा नहीं हो पाएगा, घबराहट होती है, दैट इज़ नॉर्मल। अगर नीट जैसे लेवल के पेपर के लिए तुम नहीं डरोगे तो लाइफ में किस पेपर के लिए डरोगे, है ना। आई नो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बस अभी स्टेप बाय स्टेप चलो, बेबी स्टेप लेके चलो। ऐसा मत सोचो जीरो से एम्स दिल्ली कैसे आएगा, पहले जीरो से सेफ स्कोर तक जाओ। तो उसको जाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम चैलेंजेस को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।